नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। राजनीति में भाजपा के अनूठे प्रयोग निरंतर जारी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में बेहद लो प्रोफाइल के विधायकों को सीएम बनाकर जहां बड़े बड़े सूरमाओं को झटका दिया, वहीं पॉलिटिकल पंडितों के कयास भी धरे रह गए। बीजेपी अब लोकसभा प्रत्याशियों के चयन में भी सबको चौंका रही है। 2014 से 2019 तक सरपंच रहे महेश कश्यप को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर लोकसभा क्षेत्र से टिकट देकर सांसद बनने का सपना संजोए बैठे देश भर के राजनीतिक मठाधीशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बता दें कि बेहद साधारण कार्यकर्ता महेश कश्यप रेवाड़ी निवासी सुरेश यादव के सहयोगी रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में भी प्रत्याशियों के चयन में बहुत बड़ा फेरबदल होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीति के जानकारों की माने तो एक या दो नामों को छोड़ दिया जाए तो हरियाणा में अधिकतर वर्तमान सांसदों की जगह नए लोगों को मौका मिल सकता है। संभव यह भी है कि 10 के 10 सांसदों को ही बदल दिया जाए। दो नामों में भी गुरुग्राम सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व फरीदाबाद सांसद कृष्णपाल गुर्जर ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी प्रबल संभावना है कि एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। लेकिन बेटा व बेटियों के मुंह में ये नेता भी बैक फुट पर आने को तैयार हो सकते हैं। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट की। यहाँ पर सबसे प्रबल उम्मीदवार वर्तमान सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हैं। हालांकि इस सीट पर उनकी बेटी आरती राव का नाम भी हवा में तैर रहा है। वहीं विश्वास सूत्रों की माने तो इस सीट से स्वामी धर्मदेव के नाम पर भी गंभीरता से मंथन किया जा रहा है, लेकिन पार्टी को जातिगत समीकरण को भी साधना है। बताया जा रहा है कि यदि राव स्वामी धर्मदेव के नाम पर गुरुग्राम सीट छोड़ने को तैयार हो जाते हैं तो उनको महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं बेटी आरती राव को विधानसभा चुनाव के माध्यम से मंत्री बनाकर राव का मान सम्मान रखते हुए उनको भी साधा जा सकता है, लेकिन पार्टी राव को कतई भी नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे में उनकी सहमति के बगैर आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में इस सीट पर सबसे ज्यादा संभावनाएं राव इंद्रजीत सिंह को ही टिकट मिलने की है। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान सांसद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व पूर्व मंत्री विपुल गोयल में कड़ा मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर गुर्जर मतदाता व ओबीसी के समीकरण वर्तमान सांसद के मुफीद हैं। ऐसे में प्रबल संभावना है कि कृष्णपाल गुर्जर को ही टिकट दे दी जाए। बस यही दो नाम है जिसको रिपीट करने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं जाट व अहिर बाहुल्य सीट भिवानी महेंद्रगढ़ की। वर्तमान में इस सीट पर लगातार दूसरी बार धर्मवीर सिंह भाजपा के सांसद हैं। राव इंद्रजीत सिंह धर्मवीर को ही यहाँ से एक बार फिर से टिकट देने के पक्ष में, लेकिन बदली परिस्थितियों में इस सीट पर राव इंद्रजीत सिंह को भी उतारा जा सकता है, लेकिन राव गुरुग्राम नहीं छोड़ना चाहेंगे। ऐसे में राव की इस सीट से चुनाव लड़ने की संभावना न के बराबर है। वहीं इसी सीट पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का नाम भी चल रहा है। इस सीट पर हालांकि अभी तक पेच फंसा हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई चौंकाने वाला नाम आ जाए। वर्तमान में हरियाणा में 10 में से 2 लोकसभा सीटों पर जाट सांसद हैं। ऐसे में पार्टी के सामने 2 जाटों को भी टिकट देना जरूरी है। इसी सीट से यदि गैर जाट को टिकट दी जाती है तो अन्य 2 सीट पर जाट उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है। इसमें सबसे पहले रोहतक लोकसभा सीट आती है। यहाँ पर फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि वर्तमान सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी पीछे नहीं है। दूसरी ओर राजस्थान का सीएम बनने को लेकर मीडिया की जमकर सुर्खियां बटोरने वाले तिजारा विधायक महंत बाबा बालानाथ के नाम पर भी संजीदगी से विचार चल रहा है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान का सीएम बनने को लेकर मीडिया की जमकर सुर्खियां बटोरने वाले तिजारा विधायक महंत बाबा बालानाथ के नाम पर भी संजीदगी के साथ विचार चल रहा है। वहीं हिसार में वर्तमान सांसद विजेंद्र सिंह के अलावा पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी रेस में आगे आ गए हैं। वहीं जेजेपी से गठबंधन की स्थिति में यह सीट जेजेपी के खाते में भी जा सकती है। हालांकि जेजेपी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। वहीं यदि रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का रोहतक से पत्ता कटता है तो सोनीपत से टिकट दी जा सकती है। इसकी भी संभावना जताई जा रही है। वर्तमान सांसद रमेश कौशिक के अलावा इस सीट से ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त का नाम भी रेस में आगे आ गया है। वहीं कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल का नाम सबको चौंका सकता है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के साथ पूर्व सांसद कैलाशो सैनी का नाम भी लिया जा रहा है। वहीं करनाल की बात करें तो
इस सीट पर वर्तमान सांसद के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा के साथ कोई अन्य बेहद चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। वहीं अंबाला में बंतो कटारिया के साथ सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल व पूर्व सांसद अशोक तंवर के नाम पर भी मंथन चल रहा है। वहीं सिरसा की बात करें तो वर्तमान सांसद सुनीता दुग्गल के अलावा डॉक्टर अशोक तंवर ही नहीं, कई पूर्व अधिकारियों के नाम पर भी गंभीरता से मत्थापच्ची चल रही है। पार्टी को टिकट देते समय जातिगत समीकरणों को भी साधना है। हरियाणा की 10 में से अंबाला व सिरसा लोकसभा सीट सुरक्षित हैं। वहीं कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम व फरीदाबाद में ओबीसी सांसद हैं। वहीं भिवानी व हिसार में जाट, तो रोहतक व सोनीपत में पंडित सांसद हैं। वहीं करनाल में पंजाबी समुदाय से सांसद है। ऐसे में इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपने स्वभाव के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्रयोग हरियाणा में भी कर सकती है। किसका पत्ता कटेगा, किसकी लगेगी लॉटरी, इसका खुलासा भी जल्द हो जाएगा। उम्मीद यह है कि 10 या 11 मार्च को दूसरी सूची में हरियाणा के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से प्रत्याशियों के चयन में भाजपा प्रयोग कर रही है, दावेदारों का शुगर व बीपी जरूर बढ़ा हुआ है। नमस्कार।